हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्केटर्ड मोटिफ में बहुत ब्यूटीफुल और बहुत सिंपल डिजाइन सिखाऊंगी। ये इतना इजी है कि आप आसानी से इसको बना पाएंगे। बहुत सिंपल मैंने इसमें स्टिचेस यूज किए हैं और एक ही थ्रेड से वर्क किया है। मल्टी कलर आप बना सकते हैं, जैसे कि मैंने ये देखिए सारे कलर्स इसमें जो बचे कुचे मेरे पास थे उनको मैंने स्केटर्ड मोटिफ के रूप में यूज कर लिया है। आप चाहें तो इसको सिंगल कलर के साथ भी बना सकते हैं। आप चाहें इसको लाइन में या 4 फ्लावर्स इकट्ठे बनाएंगे तो और भी ब्यूटीफुल इफेक्ट आएगा। किसी भी रूप में आप इस डिजाइन को बना सकते हैं। ये हर तरह से बहुत अच्छा दिखता है। इसमें मैंने लेजी डेजी स्टिच और बुलियन नॉट स्टिच का इस्तेमाल किया है। तो जैसे जैसे मैं वर्क करूंगी आपको बताऊंगी कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए मैंने एंकर के थ्रेड यूज किए हैं। ये देखिए मैं डिफरेंट कलर के थ्रेड जो हैं वो यूज कर रही हूं। साथ में हम यूज करेंगे कुछ बीड्स। ये इस साइज के बीड्स हैं। इन बीड्स को हम सेंटर में लगाएंगे। सबसे पहले हमने निशान लगा लेने हैं। तो मैंने 7 नंबर की नीडल में ये एंकर की 6 स्ट्रैंड्स को फिल कर लिया और दूसरी तरफ गांठ लगा ली है। सबसे पहले हम सेंटर में बीड लगाएंगे। बीड को यूं सुई में पिरो के इसको ऊपर टकिंग कर देंगे और दोबारा से हम बेस पे नीडल को निकालेंगे। अब हम नीडल को यहां से इस बीड के अक्रॉस ऐसे निकालेंगे और उसके बाद हम इस थ्रेड को यहां से पकड़ के यूं इसके चारों तरफ 3 बार रोटेट करेंगे। ये देखिए मैं यहां से इसको ले लेती हूं और यहां से पकड़ लेती हूं, फिर से 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। ठीक, 3 बार लेने के बाद हम इसको यूं निकाल लेंगे और इसको टॉप के ऊपर यूं टकिंग कर देंगे। और उसके बाद हम इसी के बेस से बिल्कुल बीड के पास यूं नीडल को दोबारा निकालेंगे और एक स्ट्रेट स्टिच लेंगे ऐसे थोड़ा लंबा, जो इसकी सेंटर जो वेन है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो फिर से हम नीडल को इसी के पास बीड के पास दोबारा से निकालेंगे और इस थ्रेड को इसके ऊपर 10 टाइम रैप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रैप्स लेने के बाद हम इसे यूं निकाल लेंगे और इन रैप्स को हम अच्छे से एडजस्ट करेंगे ताकि इनकी फिनिशिंग जो है, ये देखें इसकी फिनिशिंग जो है वो बिल्कुल सही हो जाए ऐसे। और इसको बेस पे टकिंग कर देंगे। ये हमारी सेंटर वेन बन के रेडी होगी। अब हम इसके दोनों तरफ लेजी डेजी स्टिच बनाएंगे। ऊपर वाले हम थोड़े छोटे बनाएंगे। ये देखें ऐसे हम इसको ऐसे बनाएंगे एक, और फिर इस तरफ, इसकी दूसरी तरफ, और इधर भी हम ऐसे ही एक लेजी डेजी स्टिच छोटा सा बनाएंगे। हल्के हाथों से खींचेंगे ताकि पेटल्स की फिनिशिंग जो है हमें दिखाई दे। और एक एक इसके नीचे यूं इस तरफ ऐसे। अब थोड़े से बड़े रखेंगे, ये देखिए, और इसको यहां पे टकिंग कर देंगे। दूसरी तरफ भी फिर से एक और लेजी डेजी स्टिच। और इसको यहाँ तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा फ्लावर बन के रेडी है। बनाना बहुत इजी और इफेक्ट बहुत सुंदर। इसको हम बैक पे ले जाके फिनिश कर देंगे। इस थ्रेड को हम यहां से ट्रिम कर लेंगे। सबसे पहले हम बीड्स लगाएंगे। बीड को ऊपर टक करेंगे
नीचे से बेस में से इसको दोबारा से नीडल निकालते हुए यूं हम लेजी डेजी स्टिच करेंगे। ये कंप्लीट लेजी डेजी नहीं है, हम इस थ्रेड को इस नीडल के चारों तरफ 3 बार रोटेट करते हैं। 1 बार, 2 बार और ये 3 बार, और उसके बाद हम इसको यूं निकाल लेंगे। निकालने के बाद फ्रंट पे टकिंग, और फिर से हम बीड के बेस में से नीडल निकालते हैं। अब थोड़ा लंबा स्टिच लेंगे और फिर से हम बीड के बेस से नीडल को निकाल लेंगे ऐसे। अब हम इस नीडल के चारों तरफ रैप्स लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और उसके बाद नीडल को निकाल लेंगे। ये हम बुलियन नॉट लगाते हैं, ये इलोंगेटेड बुलियन नॉट बनता है। अब इसके दोनों तरफ हम लेजी डेजी स्टिच बनाएंगे। ऊपर वाले लेजी डेजी स्टिच जो है वो हम थोड़े छोटे बनाते हैं और हल्के हाथों से खींचते हैं ताकि इफेक्ट जो है वो दिखाई दे। अब जो 2 स्टिचेस हम नीचे लगाएंगे वो थोड़े से बड़े लेंगे। ये देखिए, यूं यहां पे टकिंग और दूसरी तरफ भी एक और स्टिच लेंगे। तो आप देख रहे हैं हम सिंगल थ्रेड से वर्क कर रहे हैं और बीड भी लगा रहे हैं, और जो इसका इफेक्ट है फ्लावर का ये बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत सुंदर स्कैटर्ड मोटिव बन रहा है। ऐसे मोटिव्स आप अपने बेडशीट या कुशन्स पे या पिलो कवर्स पे बना सकते हैं। लेकिन अगर आप यही मोटिव बच्चों की फ्रॉक्स या अपने नेकलाइंस पे या अपने किसी कुर्ती पे बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इवन आप इनको लाइन में बना के एक लाइन की लुक भी दे सकते हैं, और अगर 4 फ्लावर्स आप इकट्ठे बनाते हो तो वो भी बहुत सुंदर इफेक्ट देते हैं। तो ये आपकी इमेजिनेशन है कि इस स्कैटर्ड मोटिव को आप कैसे यूज कर सकते हैं। इसलिए पहले तो इसको बनाना सीखें, फिर उसके बाद इस पे एक्सपेरिमेंट करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।